टॉपिक रहेगा शेनेगन, यूके और जापान। ये भाई देख लो, 1 साल का जर्मनी का वीजा आया इसका, ये स्वीडन का वीजा आया इन मोहतरमा का मैडम का। ये एक भाई है, इनका नीदरलैंड का वीजा आया है और ये फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आया है। 2 साल का नीदरलैंड का वीजा आया मेरे क्लाइंट का। भाई एक भाई का यूके का वीजा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे। जापान भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा दे रहा है। आप ये सिलेक्ट करो कि जिससे आपने फाइल लगवाना चाहते हो उस बंदे को नॉलेज है या नहीं है। वैसे आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किसी के पास अगर कुछ नहीं है, जीरो से अगर आप अपनी प्रोफाइल शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना। इन दिनों कौन सी वो 5 कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा वीजा दे रही हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज अपने पास भाई शेनेगन के, जापान के और यूके के वीज़े हैं। और वैसे वीज़ा तो भाई 2 न्यूजीलैंड के भी आए हैं और 1 ऑस्ट्रेलिया का भी आया है, लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है वो आज मिक्स सा होने वाला है। टॉपिक रहेगा शेनेगन, यूके और जापान। भाई मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि मैंने शेनेगन के ऐसे ऐसे बंदों पर वीज़े अप्लाई करे हैं जिनका किसी का 15 दिन पहले रिफ्यूज़ था, किसी का 2 महीने पहले रिफ्यूज़ था, किसी का 6 महीने, मतलब कि रिसेंटली जिनके भी वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। आप लोग हिम्मत मत हारो, लेकिन वही लोग मेरे से कांटेक्ट करना जिनको ये लगता हो कि यार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, या फिर उनको लगता है कि मेरा बिजनेस अच्छा है, यानी कि जिसको ये लगता हो कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि स्विट्ज़रलैंड ने अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया तो हमने नीदरलैंड में डाल दिया तो नीदरलैंड ने वीज़ा दे दिया। किसी को नीदरलैंड ने रिफ्यूज़ कर दिया तो हमने नॉर्वे में डाल दिया। किसी को नॉर्वे ने रिफ्यूज़ कर दिया तो हमने स्विट्ज़रलैंड में डाल दिया। भाई मैंने ऐसे 13 लोगों के वीज़े अप्लाई करे थे, जिसमें से मुझे 5 लोगों का वीज़ा मिल गया है। और देखो 13 अप्लाई करे थे, 8 लोगों का वापस से रिफ्यूज़ आया, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये देखो कि उन 13 में से 5 लोगों का वीज़ा आ गया, ठीक है, यानी कि 50% भाई सक्सेस रेशो है। आप लोग भाई हिम्मत मत हारो, जिनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है रिसेंटली 15 दिन पहले, आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, किसी का शेनेगन में रिफ्यूज़ल है और उसको ये लगता है कि भाई मेरा रिफ्यूज़ल आना ही नहीं चाहिए, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। भाई मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और गूगल पे का, ये सामने देख लो। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे टीम के एक सदस्य का है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे कॉल करना। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम पे कॉल करना, बस इतना ही चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि देखो भाई, जैसे कल मेरे को 27 लोगों ने 200-200 रुपये डाला, ठीक है। अब उन 27 लोगों का टाइम होता है, जैसे पहला मेरा टाइम स्टार्ट हो जाता है सुबह 9 बजे, फिर 9:25 पर 20 से 25 मिनट का हम लोग गैप रखते हैं, क्योंकि कई बार किसी का डिस्कशन लंबा चल जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है, किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, किसी को डिस्कशन करना है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको ये पूछना है कि मैं फ़ाइल कैसे तैयार कर सकता हूँ। भाई ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने मेरे से वीज़ा ही अप्लाई कराना है। किसी के पास कल्ला पासपोर्ट भी है ना, तो भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। 3 महीने में मैं आपकी फ़ाइल तैयार करके दूंगा, यानी कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा अगर आप लोग जीरो हो। वैसे आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किसी के पास अगर कुछ नहीं है, जीरो से अगर आप अपनी प्रोफाइल शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात है, आप किसी से भी फाइल लगवाओ, आप ये सिलेक्ट करो कि जिससे आपने फाइल लगवाना चाहते हो उस बंदे को नॉलेज है या नहीं है। भाई मैं इन दिनों जो ये 13 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिनका शेनेगन का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, उन्होंने भाई 90% एजेंट ऐसे हैं जो कि काम करके राजी नहीं है। पता नहीं भाई वो पैसा लेते हैं, पता नहीं। मैं कहता हूँ इतना भाई गलतियाँ, इतनी कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। हम लोग भाई पूरा आपकी फाइल को अच्छे से समझते हैं। कवर लेटर पूरा आपको बता दूं मैं, हम लोग इस लेवल का काम करते हैं। ये देखो, ये कवर लेटर है 4 से 5 पेज का। मैं मानता हूं कि ये बड़ा है, लेकिन इस केस में बड़ा क्यों बना, क्योंकि ये लोग 3 से 4 लोग थे और मतलब फैमिली बड़ी थी, ठीक है। लेकिन सबका इतना नहीं बनेगा 5 पेज का, ज़्यादातर लोगों का 2 से 3 पेज का कवर लेटर हम लोग बनाते हैं। भाई देखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आप लोगों ने कवर लेटर पर अच्छे से काम कर लिया, आप लोग वीज़ा ले जाओगे। देखो भाई, हम लोग ऐसे टेबल बना के, ऐसे हाईलाइट करके
मतलब कहने का मतलब है हम लोग फाइल को समझ के पूरी मेहनत करते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि भाई, मैं आपको बताऊं, जिन 13 लोगों का मैंने वीज़ा डाला था, जिनका हाल ही में रिफ्यूज़ हुआ था, उनमें से भाई 8 से 9 बंदे ऐसे थे जिनकी ट्रैवल आइटनरी 1 पेज की थी और कवर लेटर सिर्फ 1 पेज का या 1.5 पेज का था। मतलब कि देखो भाई, अम्बेसी ने कवर लेटर क्यों मांगा है? अम्बेसी कवर लेटर इसलिए मांगती है, अम्बेसी चाहती है कि भाई आप लोग हमें ये मतलब सेटिस्फाई करो कि आप वापस क्यों आओगे। देखो, वीज़ा किसी को क्यों मिलता है? जब वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन हो जाता है कि सामने वाला बंदा एक जेन्युइन ट्रैवलर है, या वो घूमने के पर्पज से जा रहा है, या वो वापस आएगा, है ना। बेसिकली उसको ये लगने लग जाए कि ये बंदा वापस आएगा, वो आपको वीज़ा दे देगा। और ये हमें उसको बिलीव दिलाना है। कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं भाई। कवर लेटर के अंदर आप एम्बेसी को बताओ कि आप कहाँ से हो, कहाँ से आते हो, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्यों जाना चाहते हो, आप क्या काम करते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपके पर्सनल सर्कमस्टांस क्या है, आपकी फैमिली मेंबर में कौन कौन है, आपके मतलब क्या क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से आप वापस आओगे। ठीक है भाई। तो भाई बी केयरफुली, आप जिससे भी फाइल तैयार करवाओ, मैं नहीं कहता कि मेरे से करवाओ, ठीक है। वैसे आ जाओगे मेरे पास तो अच्छा, आपको मैं कहता हूं, गारंटी करता हूं कि आप लोगों को ये लगने लग जाएगा कि बंदे ने काम ईमानदारी से किया है। देखो, वीजे की गारंटी मैं नहीं करता, क्योंकि देखो भाई, वीजा तो वीजा ऑफिसर ने देना है। हम लोग आपकी फाइल पर मेहनत कर सकते हैं, मेहनत में कोई काम चोरी नहीं करेंगे। देखो भाई, अगर आपको बंदा पहचानने की परख है ना, आपको पता लग जाएगा कि ये जो बंदा बोल रहा है वो क्या कह रहा है। मैं भाई आप लोगों का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैंने भी भाई 2017, 2018, 2019 ये 3 सालों में मैंने एजेंटों में बहुत धक्के खाए हैं। मैं भी आपकी तरह भाई बाहर का सपना लेके ही लोगों के पास जाता था, बहुत पैसे खराब किए भाई। मेरे को आप लोगों की सारी तकलीफें पता है। ज़्यादा पैसे नहीं लेता मैं, 5,000 रुपये शैनेगन की फ़ीस है मेरी। 4 कंट्री की सिर्फ 10,000 है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और यूके। इन 4 कंट्री की जो मेरी फ़ीस है वो 10,000 पर पर्सन है, और बाकी भाई मेरी फ़ीस है 5,000 रुपये पर पर्सन। ठीक है भाई, इसलिए मैंने 5,000 रुपये रखा है, क्योंकि भाई मैं आप लोगों का दर्द समझता हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 रिफ्यूजलें खा के बैठे हैं, उनको अब पैसे नहीं मिलते, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से बनते हैं भाई। 200 रुपये बात करने की फ़ीस मैंने क्यों रखी है? क्योंकि जब मैं फ्री में बात करता था, मेरा सारा दिन फ़ोन बजता था, और उसमें से सिर्फ 4-5 लोग ही मेरे को जेन्युइन मिलते थे पूरे दिन में। 60-60, 70-70 फ़ोन लेता था मैं। अब मैंने क्या करा, 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस रख दी है। ये जो 2 QR कोड देख रहे हो ना आप, इसमें से किसी एक पर 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे कॉल करना। 200 रुपये फीस मैंने बहुत कम रखी है कि किसी पर बोझ ना आए। और फीस का रखने का पीछे ये कारण है कि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा मेरा टाइम खराब करे। मैं चाहता हूं कि जेन्युइन बंदे आएँ, और जेन्युइन बंदे मुझे मिलते हैं। जो 200 रुपये डालकर कोई चीज़ पूछता है ना, उसको अपने टाइम की वैल्यू होती है। देखो भाई, मैं खुद 27 से 28 कंट्री ट्रैवल हूँ, और आज मैं इस सीट पे ऐसे ही नहीं मुंह उठा के बैठ गया। मैं पूरा पहले खुद ट्रैवल करके आया, चीज़ों को समझा, फिर मैं मुंबई जाकर ये वीज़ा डालने का प्रक्रिया को सीख के आया, फिर मैं इस सीट पे बैठा हूँ। पंजाब में मैंने ऐसे ऐसे एजेंट बैठे हैं जो भाई यूट्यूब पर वीडियो देखकर एजेंट बन जाते हैं। देखो भाई, मैं तो कहता हूं कि आजकल आप लोग AI का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोग किसी भी बंदे को फाइल दे रहे हो ना, उसको देखो, उससे सवाल जवाब करो कि क्या मेल ID मेरी रहेगी, मोबाइल नंबर मेरा रहेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। ये सब चीज़ें अगर कोई यस करता है तभी भाई अगले से फाइल अप्लाई कराना, वरना फाइल मत खराब करना। मैं परसों एक क्लाइंट से बात कर रहा था, केरला का क्लाइंट था, उसने चंडीगढ़ के किसी एजेंट से ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करवाया था, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस एजेंट ने उसको रिफ्यूजल लेटर तक नहीं दिया, उसको कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराया। जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि कहीं एजेंट ने गलती तो नहीं करती। देखो भाई, किसी से भी गलती हो सकती है, हमारे से भी जब हम लोग कोई फाइल तैयार करते हैं गलती हो जाती है, लेकिन हम हमारे क्लाइंट को चेक कराते हैं तो वो गलती निकल जाती है। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मैं मेरे एक क्लाइंट की कवर लेटर को रीचेक कर रहा था, तो मेरी जो टीम ने कवर लेटर बनाते हैं, मेरी टीम वाले, तो वो मुझे भेजते हैं, मैं उनको क्रॉस चेक करता हूँ। तो मैंने माइनर सी
3 मिस्टेक पकड़ी, माइनर नहीं है, बहुत बड़ी थी। एक बंदा नॉर्वे जा रहा था, तो नॉर्वे के अंदर एक म्यूजियम है, मैं यहाँ पर वी से नाम शुरू होता है, वी से, तो वो म्यूजियम जिस दिन वो मेरी टीम ने, वो इस वक्त वो नॉर्वे में वो म्यूजियम बंद है, उस पर काम चल रहा है, तो मेरी टीम ने भी उसमें लिख दिया कि ये बंदा उस म्यूजियम को देखने जाएगा। तो मैंने जब चेक करा, मैंने क्रॉस चेक करा, तो मुझे तो पता था क्योंकि मेरा तो रोज का काम है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। अब ये चीज़ें क्लाइंट को नहीं पता होती है, लेकिन हम लोग 2-2 3-3 बंदे हमारे क्रॉस चेक करते हैं, मैं खुद क्रॉस चेक करता हूं, तो गलतियां निकल जाती हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब सब जो भी कर देना। देखो भाई, ये हमारे क्लाइंट का जर्मनी का वीज़ा आया है, ये भाई देख लो, 1 साल का जर्मनी का वीज़ा आया इसका। उसके बाद भाई ये एक भाई है, इनका नीदरलैंड का वीज़ा आया है और ये फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया है। उसके बाद भाई ये स्वीडन का वीज़ा आया है इन मोहतरमा का, मैडम का। और उसके बाद भाई ये नीदरलैंड का मेरे क्लाइंट का 2 साल का वीज़ा आया है, 2 साल का नीदरलैंड का वीज़ा आया है मेरे क्लाइंट का। उसके बाद भाई एक भाई का यूके का वीज़ा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे, ये मुंबई से हैं, इस पर मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियो बनाया था। उसके बाद भाई कुछ वीज़े हमारे पास जापान के हैं, ये देख लो। जापान भाई मैं एक साथ ही दिखा देता हूं भाई आपको। जापान भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे रहा है, किसी भाई को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी हो, जापान बहुत अच्छी कंट्री है। और जापान को लिए कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई मोटे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक सेविंग खाता चाहिए और एक आईटीआर चाहिए, बस ये 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। आईटीआर के साथ एक 26 AS फॉर्म लगता है, ये देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, बस ये चाहिए। और ये देख लो भाई, जापान इन दिनों ताबड़तोड़ वीज़ा दे रहा है। और अगर कोई फैमिली डालता है जापान में, तो आज तक मेरा एक भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ है जो फैमिली के साथ मैंने डाला हो। ठीक है, तो भाई ये कुछ वीज़े आए हैं। अब मैं आज आपको इस वीडियो में ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो शेनेगन के जो वीज़े आ रहे हैं इन दिनों, तो आप क्या, अगर किसी भाई के पास अगर पासपोर्ट है, मान लो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको 2-3 महीने बाद शेनेगन का वीज़ा डालना है, तो उसको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं शेनेगन में, और इनमें से मेरे एक क्लाइंट का वीज़ा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे, तो उस भाई की क्या प्रोफाइल थी, हम आज इसकी भाई की प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसकी प्रोफाइल क्या थी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी के पास अकेला पासपोर्ट है और वो 2-3 महीने बाद शेनेगन जाना चाहता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अपने बिजनेस का नाम रखना है। आपने एक बिजनेस का नाम अपने मन में सोच लेना है, या आप नेट से सर्च करके, यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि कैफे पर जाकर आप बोलना कि मुझे उद्योग आधार रजिस्टर्ड कराना है। हिंदी में बोलते हैं उद्योग आधार और इंग्लिश में बोलते हैं MSME। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। 50 रुपये लगेंगे, आपका पैन कार्ड लगेगा, बैंक का खाता लगेगा, और आपकी एक आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा और बैंक कॉपी लगेगी, बस। इसके अलावा आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो नंबर 1 आपका बिजनेस आ गया। अब कई बंदे ये सोचते हैं कि हम तो बिजनेस करते ही नहीं है। जरूरी नहीं है, आपको अगर किसी कंट्री का वीज़ा लेना है तो बिजनेस करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। हालांकि ये बात हम लोग ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि बिजनेस आप लोग सिर्फ कागजों में दिखाओ। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे एक क्लाइंट है, 2 साल का वीज़ा आया है, ये 1 साल पहले दुबई से आए हैं, इनके पास कोई बिजनेस नहीं है, इनका दुबई में काम चलता है, इन्होंने सिर्फ कागजों में अपना बिजनेस दिखाया। अब आपको मैं बताता हूँ कागजों में आप लोग कैसे बिजनेस दिखा सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड करा लिया बिजनेस, कोई भी नाम रख लेना। जैसे मान लो मेरा नाम मोंटी है और मुझे मेरा एक रेस्टोरेंट है, तो मैं मेरे बिजनेस का नाम रखूंगा रेस्टोरेंट का गुरु नानक रेस्टोरेंट, या गुरु नानक फास्ट फूड, या बालाजी फास्ट फूड, कुछ भी नाम रख लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसी नाम का एक करंट अकाउंट ओपन करा लेना है। बैंक में जाकर उसको बोलना है कि भाई मेरा एक करंट अकाउंट ओपन कर दो, तो आपका करंट अकाउंट आ जाएगा। जैसे आपका नाम, बिजनेस का नाम है बालाजी फास्ट फूड, तो बालाजी फास्ट फूड के नाम से आपका एक बैंक का खाता खुल जाएगा। अब आप क्या करो, अपने दोस्तों को बोल कर उस खाते में लेन देन करो, दबा के 5,000, 2,000, 3,000, 150, 50, 500, 700, 1000, सिर्फ 10,000 से लेकर 100 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में एंट्रियां करो।
उसके बाद आपने क्या करना है, हर महीने के एंड में करंट से सेविंग में, सेविंग खाता तो होगा ही आपके पास, आपने क्या करना है, सेविंग करंट से सेविंग में हर महीने के एंड में 70 से 80 हज़ार रुपये आपने अपने करंट से सेविंग में ट्रांसफर कर लेने बस। उसके बाद आपने 2-3 महीनों बाद, 6 महीनों बाद आप अपने सीए को बोलकर एक बढ़िया सा सीए देखकर उसकी आईटीआर भर देना। आईटीआर आप 2 साल की फिल कर सकते हो, एक पिछले साल की कर सकते हो, प्लंटी लगेगी आपको 2-4 हज़ार रुपये, पिछले साल की आईटीआर भरी जा सकती है, यानी कि 2 साल की आईटीआर आप लोग प्लंटी लगाकर भर सकते हो बस। ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे को कॉल कर लेना, ये 2 क्यूआर कोड है, किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना, ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आप कॉल कर लेना, मैं सब समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं, हमारे एक क्लाइंट का शेनेगन का फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया नीदरलैंड का। इन भाई साहब का क्या प्रोफाइल थी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक भाई का वीज़ा आया है, उनका छोटा सा ज्वेलरी का बिजनेस है, ओरिजिनल ज्वेलरी नहीं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना उसका बिजनेस है छोटा सा। 6.5 लाख की आईटीआर है इनकी, और ओम ज्वेलर्स के नाम से इनका बिजनेस का नाम है। इनके पास सिर्फ एमएसएमई था और 2 आईटीआर थी, एक आईटीआर थी 5,70,000 की, एक थी 6 और 7, 6.5 से लेकर 7 के बीच की आईटीआर थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो और अकाउंट में बैलेंस कितना था मेन मैं आज आपको बताने ये आया हूं, 3,33,609 रुपए पर वीजा आया है। देख लो भाई, 3,33,609 रुपए पर वीजा आ गया। सिर्फ एक कंट्री ट्रेवल करी थी इन्होंने 3 महीने पहले, नवंबर में दुबई, नवंबर में करी थी तो 5-6 महीने हो गए, सॉरी, ठीक है, दुबई ट्रेवल करा था, ओनली दुबई ट्रेवल करा इन्होंने और इनका शेनेगन का वीजा आ गया। अब आप देख लो, ओनली दुबई ट्रेवल करा, 3,33,609 रुपए बैंक बैलेंस है, आईटीआर 6.5 से 7 लाख के बीच की और उससे पीछे की 5.5 लाख की, एक ट्रेवल हिस्ट्री है, रिफ्यूजल किसी कंट्री से नहीं है। आप एक हिसाब से ये बोल सकते हो इनका फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आया है। अब बात कर लेते हैं इन दिनों कौन सी वो 5 कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा वीजा दे रही है। नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है इस वक्त नॉर्वे, नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है जर्मनी, नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है नीदरलैंड, नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है जर्मनी और नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है चेक रिपब्लिक। तो ये 5 कंट्री हैं भाई। बाकी भाई हम आप लोगों की प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका वीजा हम कौन सी कंट्री में डालेंगे। अब ग्रीनलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क भी वीजा दे रहे हैं क्योंकि अब वहां पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, घूमने लायक हो गया है। अभी हमने डेनमार्क और फिनलैंड में 2 वीजे डाल रखे हैं, जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है भाई। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा करें, तो भाई ठीक है, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।